लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नगर निगम चुनाव को लेकर के झारखंड में बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हालांकि औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और मेयर पद को लेकर के रमा खलको और रोशनी खलको के नाम का ऐलान जो है वो हो चुका है। हालांकि नगर निगम चुनाव जो है वो दलगत चुनाव नहीं है और इसी वजह से पार्टी ने इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रमा खलको और रोशनी खलको जो है उनके बीच मुख्य मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रमा खलको और रोशनी खलको दोनों ही जो है वो महिला है और महिला उम्मीदवारों को लेकर के अब सरगर्मी कई तरह की बन चुकी है। यानी कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही प्रदेश भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में 9 नगर निगमों के मेयर पद और नगर परिषद अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई। रांची नगर निगम के लिए पूर्व पार्षद रोशनी खलको को भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। वह 4 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है और इसी वजह से पार्टी की ओर से अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की अध्यक्षता में हुई और इसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों ने मंथन किया। इससे पहले 31 जनवरी को हुई बैठक में प्रत्येक सीट के लिए 3-3 संभावित नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था, जिस पर सोमवार को अंतिम निर्णय लिया गया। पार्टी ने चयनित उम्मीदवारों की सूची संबंधित जिलाध्यक्षों को भेज दी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रांची की उम्मीदवार रोशनी खलको पूर्व में पार्षद भी रह चुकी हैं। उन्होंने ही झारखंड हाईकोर्ट में समय पर नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर याचिका भी दायर की थी। उनकी इस कानूनी पहल के बाद ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द चुनाव कराने का कड़ा निर्देश दिया था। बैठक के बाद पार्टी ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों में संगठन पूरी एकजुटता के साथ इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्य करेगा। यानी कि बैठक में प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिन्होंने चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर भी चर्चा की। मेयर पद के भाजपा के समर्थित संभावित जो उम्मीदवार रांची नगर निगम से रोशनी खलको, धनबाद नगर निगम संजीव अग्रवाल, देवघर नगर निगम रीता चौरसिया, आदित्यपुर नगर निगम प्रभाषिनी कलाकुंडिया, चास नगर निगम की अगर हम बात करें तो अविनाश कुमार, मानगो नगर निगम बबीता सिंह, मेदनी नगर निगम अरुणा शंकर, हजारीबाग नगर निगम सुदेश चंद्रवंशी, गिरिडीह नगर निगम डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी। यानी कि पूर्व मेयर व कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको एक बार फिर नगर निगम चुनाव के रण में उतरने को तैयार है। सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती खलको ने बताया कि वह 3 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगी। उन्होंने कहा कि 2008 में जनता ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। मेरे कार्यकाल के दौरान हुए जनहित के कार्यों को शहर की जनता ने न केवल देखा है बल्कि महसूस भी किया है। उन्होंने शहरवासियों से एक बार फिर आशीर्वाद और समर्थन की आकांक्षा जताई। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिलता है तो उनकी पहली प्राथमिकता नगर निगम को प्रशासनिक और कार्यात्मक रूप से सुदृढ़ बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी सुविधाएं मिले, शहर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों का त्वरित निष्पादन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी ओर से प्रत्याशियों की ओर से जो है वो सरगर्मी बढ़ चुकी है। नामांकन पत्र खरीदने का दौर भी जारी है। भाजपा ने रांची में मेयर पद के लिए रोशनी खलको को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रमा खलको पर भरोसा दिखाया है। रोशनी एक मुखर पूर्व वार्ड पार्षद रह चुकी है, वहीं रमा खलको की अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही महिला हैं और उन दोनों ने ही अपने अपने रणनीति जनता के सामने प्रेस के माध्यम से भी रख दिया है। यानी कि रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो पूरी तरीके से
तेज हो चुकी है और सभी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पार्टियां पीछे से अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देती भी नजर आ रही है। हर कोई अपने स्तर से जनता के बीच पहुंच रहा है और अपने अपने दावे और वादे करता हुआ नजर आ रहा है। रमा खलको, रोशनी खलको दोनों ही महिला हैं और ऐसे में एक चीज़ स्पष्ट है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में महिला सशक्तिकरण का नज़ारा भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि रांची नगर निगम में महापौर पद के लिए रमा खलको और रोशनी खलको जो है इनके बीच मुख्य मुकाबला आमने सामने होगा रांची में। बीजेपी ने जहां रोशनी खलको को तो कांग्रेस ने रमा खलको को मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि रमा खलको रांची की पहली मेयर है, तो वही रोशनी खलको पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं। यानी कि दोनों के पास ही इस फील्ड का अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी जानकारी है। जनता के बीच अपनी पेठ को बनाए रखने की महत्वपूर्ण संभावना भी है। दोनों ही के बीच मुख्य मुकाबला है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। पूरी खबर उनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे। पूजा, सबसे पहले तो जो पत्ते हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने खोल दिए हैं। हालांकि ये दलीय चुनाव नहीं है, इसलिए औपचारिक तौर पर कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला रमा खलको, रोशनी खलको और दोनों के पास अपने अपने अनुभव है, पूर्व के अनुभव। पूजा, देखिए, ज़रूर दोनों के पास ही अपने अपने अनुभव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रमा खलको के पास एक बेनिफिट ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर कांग्रेस में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही थी। भले ही ये दलीय चुनाव नहीं है, नगर निकाय चुनाव, लेकिन यहाँ पर रमा खलको के पास एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वो रांची से पहले भी यहाँ पर वो मेयर रह चुकी है। सबसे पहली मेयर जो है वो यहाँ पर रमा खलको बनी थी जब 2008 के चुनाव जब हुए थे उस दौरान नगर निकाय के, तब रमा खलको का एक अलग रूप हम लोगों को देखने को मिला था। जो कई सारी योजनाएं जो नगर निगम में चलती हैं, चाहे वो अगर हम लोग बात कर लेंगे ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की या फिर अलग अलग जो सड़क और साथ ही साथ जो पूरे शहर को साफ सफाई रखने की चीज़ें थी, उस पर सबसे ज़्यादा काम जो है वो कहीं ना कहीं एज अ मेयर पहली बार वो यहाँ पर चुन करके आई थी, तो उनका सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिला है। लोगों ने उनके काम करने की शैली को भी देखा है और लोगों के बीच वो लगातार पिछले कई वर्षों से वो रह रही हैं और लोगों की सभी समस्याओं को भी वो सुलझाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम लोग रोशनी खलको की बात करते हैं तो रोशनी खलको वो एक चेहरा है जो कि पार्षद के रूप में जानी जाती हैं और उन्हीं के पिटिशन के बाद यहाँ पर निकाय चुनाव में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, रोशनी खलको ही सबसे पहली पिटिशनर थी कि जल्द से जल्द राज्य में निकाय चुनाव हो, इसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद की थी। तो लोग इस मद्देनज़र भी रोशनी खलको को यहाँ पर देखते हैं और रोशनी खलको एक ऐसा चेहरा भी उभर करके आ सकती हैं जो लगातार अपने लोगों के लिए, यानी कि जो जनता के बीच में रहती हैं, उनकी समस्याओं को समझती है, जनता को देखती है, वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी साफ तौर पर हम लोगों को क्लियरेंस यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से अगर हम लोग कहेंगे तो रमा खलको जो है वो मैदान में है। रमा खलको लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता से उन्होंने अपील भी की है, जैसा कि पिछले दिनों उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से रांची की जनता जो है वो मुझ पर भरोसा जताए। मेरी कार्यशैली को उन्होंने देखा है कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ और आज भी उन्होंने कहा था कि आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम अभी भी रांची नगर निगम जो है वो काम कर रही है। जो हमारा मैनिफेस्टो था 2008 में, उसको हम लोगों ने किस तरीके से पूरा किया था, एक बार फिर से हम उस मैनिफेस्टो को ज़रूर जारी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को दूर की जा सके। देखिए, अगर अभी वर्तमान में अगर हम लोग रांची यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र की बात करते हैं तो 53 वार्ड है और 53 वार्ड में कई सारी समस्याएं हैं। कहीं पर अगर रोड बना हुआ है तो जो पूरा ड्रेनेज
सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आता है। अगर बारिश हो जाए तो पूरे मेन रोड की हालत सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से नगर निगम की पोल खुल जाती है, कि सफाई कहां तक पहुंची है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर कई सारे सवाल उठते हैं। तो उन सारी चीजों को इस बार कहीं ना कहीं सभी पार्षद जो भी मेयर के लिए चुनाव यहाँ पर सामने आए हैं, चाहे वो रमा खलको हो या रोशनी खलको, इन सारी चीजों को जरूर लेकर के आएंगे। रमा खलको का साफ कहना था कि राजस्व किस तरीके से नगर निगम का बढ़ाया जाए, राज्य का नगर जो पूरा राजस्व है वो कैसे बढ़ाया जाए। और नगर निगम में जो राजस्व जो आता है वो साफ तौर पर सभी को मालूम है कि वो वाटर जो सप्लाई दिया जाता है, वाटर कनेक्शन हो गया, उसके बाद होल्डिंग टैक्स हो गया, या फिर जो होल्डिंग बैनर्स जो लगाए जाते हैं, उन सारी चीजों से काफी ज्यादा जो है वो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। तो उसको किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है रेखा कि आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना यहाँ पर होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करते हैं। ऐसे कई व्यापारी हैं जो अभी तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, कई ऐसे सरकारी बिल्डिंग भी जो है वो भी इस सूची में आते हैं जिनके द्वारा अभी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया है। तो इन सारी चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत प्रमुख मुद्दे जो है इस पूरे चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। रेखा, बिल्कुल पूजा, रांची नगर निगम में रोशनी खलको को तो भाजपा ने अपने संभावित उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन इसके साथ ही धनबाद नगर निगम जो कि हॉट सीट बना हुआ है, राज सिन्हा से भी जब कल हमारी टीम ने बात की, जैसा कि आपने बात किया, तो उस वक्त उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। वहाँ भी जो है संजीव अग्रवाल जो है वो संभावित प्रत्याशी जो है उतर करके सामने आए हैं। कैसे देखती है धनबाद नगर निगम में संजीव अग्रवाल के नाम को जब जारी किया गया, यानी कि उन्हें जानकारी इसकी दी गई, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, अगर हम लोग धनबाद की बात करते हो तो धनबाद सबसे बड़ा वार्ड है, वहाँ पर नगर निगम क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र है, जहाँ पर 55 वार्ड जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं, और साथ ही साथ नगर परिषद भी जो है वो हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम लोग धनबाद की बात करते हो तो धनबाद शुरू से ही हॉट सीटों में से एक रहा है, और एक बार फिर से ये धनबाद जो नगर निगम क्षेत्र है, मेयर का जो पद है वो एक बार फिर से हॉट सीट रहने वाला है, क्योंकि सिंह मैंशन की कहानी सभी लोगों को पता है। कई सारे नाम जो है बहुत तेजी से सामने आ रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए ढुल्लू महतो की जो पत्नी है उन्होंने भी यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया था यहाँ पर पार्षद के लिए। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सिंह मैंशन से खुद संजीव सिंह जो है उनका नाम यहाँ पर आ रहा था, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर आउट करती हुई नजर आई कि अग्रवाल को यहाँ पर उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में रखा है। भले ही ये दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के मत को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों से बातचीत करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो होंगे उनको ही सभी लोगों को समझाना। अगर एक क्षेत्र से कई अगर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो उसमें सबसे प्रबल कौन होगा जो जीत हासिल कर सकता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। सभी अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए आज का जो दिन है और फिर कल यानी कि 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने का दिन है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनजर रखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी तक धनबाद को लेकर के कांग्रेस की ओर से क्लियरिटी नहीं मिल पाई है कि अभी किसे बनाया जा रहा है, कौन रहेगा वहाँ पर मेयर पद के लिए। तो ये सारी चीज़ों को अभी फिलहाल देखना है, लेकिन बीजेपी अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर है और अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर 1-to-1 जिला अध्यक्ष जो है वो बातचीत करते नजर आ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लैश है उसे रोकने की यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिश रहे, क्योंकि धनबाद हॉट सीटों में से एक है। एक वार्ड पर अगर हम लोग देखेंगे 55 वार्ड है, तो वहां पर किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को मनाना है, किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, आमना सामना किससे होगा, इन सारी चीजों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। दोनों ही की ओर से कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी, और साथ ही साथ बीजेपी की बात करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर चूंकि कांग्रेस दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन एक बैक सपोर्ट जरूर पार्टी का है कि हाँ ये हमारा एक प्रबल प्रत्याशी जो है वो मेयर पद के लिए हो सकता है। रेखा, ज़्यादा चर्चा में था और अशोक बड़ाई इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा
चर्चा में भी थे। लगातार जो अलग अलग भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं सभी से संपर्क भी साध रहे थे, ऐसे में उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। तो क्या इसको लेकर के भी कुछ नाराजगी सामने आई है, और क्या उनके नाम की घोषणा नहीं होने की वजह से क्या इसको भी लेकर कोई नुकसान रोशनी खलको को उठाना पड़ सकता है? पूजा, देखिए, रोशनी खलको को ज़रूर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो रोशनी खलको पहले पार्षद रही हैं, और पार्षद रहते हुए उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के नगर निगम की जब बोर्ड बैठक होती है उस दौरान एकदम मुखरता से अपने मुद्दों को रखा है। तो लोगों के बीच में वो ज़रूर जानी मानी है, लेकिन रमा खलको एज अ मेयर उन्होंने बहुत सारे काम किए और अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भ्रमण जो है उन्होंने किया है। तो उसके मद्देनज़र अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं पूरे रांची में रमा खलको और रोशनी खलको के बीच में एक अच्छी टक्कर हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि रोशनी खलको भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से सभी बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि शहर की सरकार जो है वो हमारी है, तो शहर की सरकार हमें ही बनानी है, क्योंकि लोगों को हेमंत सरकार पर भरोसा नहीं है और उसका नतीजा जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो शहर की सरकार में जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताने वाली है। ये कहीं ना कहीं सभी बीजेपी नेताओं के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जरूर पूरा फायदा जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश रहेगी। रोशनी खलको को पूरी ताकत जो है वो यहाँ झोंकने की जरूरत भी है, और साथ ही साथ रमा खलको भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जो अपना पुराना अनुभव है उसे भी वो पूरा यहाँ पर इस्तेमाल करती हुई नजर आएंगी। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो रमा खलको रोशनी खलको के बीच रांची में मेयर पद को लेकर के मुख्य मुकाबला है। दोनों ही महिला है और महिला सशक्तिकरण का नज़ारा भी पूरी तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम आपको फिलहाल रमा खलको और रोशनी खलको के बीच तो मुकाबला है, लेकिन रमा खलको की अगर बात करें तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ बातों का जिक्र किया था और कहा था कि पूर्व में वो मेयर रह चुकी हैं, तो उनके पास वो अनुभव है, और अब अगर उन्हें मौका रांची की जनता देती है तो वो जो है एक बार फिर से अपने वादों पर खड़ी उतरने की पुरजोर कोशिश भी वो करेंगे। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जो है इस बार भी मौका मिले ताकि वो सही तरीके से राज्य का विकास कर सके। रमा खलको ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है वो हम आपको सुनाते हैं। सबों को जोहार। आप सभी प्रिंट मीडिया के साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और हमारे बीच उपस्थित महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी, मीडिया के हमारे अध्यक्ष सतीश पाल मुजनी जी और मंचासीन सभी हमारे साथीगण, मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार कहना चाहूँगी कि निकाय चुनाव बिल्कुल समीप है, घोषणा हो चुकी है, और मैं पुनः एक बार रांची की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के बीच में महापौर के पद के चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। झारखंड राज्य अलग बनने के बाद 23 वर्षों के बाद जब निकाय का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी 2008 में हम जीत करके आए थे। रांची की जनता हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखी, किस प्रकार से नगर निगम के बुनियादी सुविधाएं जनता के बीच में जाती है, उस चीज़ों को हम लोगों ने देखने का काम किया था, और जो विकास होना था तमाम चीज़ों की विकास की धारा हम लोग उस वक्त दिए थे। पुनः एक बार फिर से हम इन फासलों के बीच हम आकर के रांची नगर निगम के महापौर पद के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और कल 3 तारीख को समय 12:30 बजे हमारा नामांकन पर्चा हम दाखिल करेंगे। आपके माध्यम से हम रांची की जनता को हम कहना चाहते हैं कि एक बेहतर और एक जो सामंजस्य बना सके और एक विकास दे सके, जिसके पास विज़न हो, वैसे लोगों को आप चुन करके लाएं, ताकि रांची शहर झारखंड की राजधानी है और झारखंड का जो तस्वीर राजधानी के माध्यम से ही देखा जाता है। तो आपके माध्यम से ही हम फिर कहना चाहेंगे एक बार पुनः कि मैं जो हमारा मैनिफेस्टो था 2008 में, उसमें हम लोगों ने कई काम किए। आप लोग उसको देख सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, उनका वो काम अभी हो रहा है।
लगभग कुछ काम है। हमारे पास और भी कई विज़न है, क्योंकि स्टडी टूर पे भी हम लोग बाहर राज्यों में गए हैं, बाहर शहरों का भी हम लोगों ने स्टडी टूर किया था और उस वक्त भी हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंट करने का हम लोग पूरा प्रयास किए थे, जिसका नतीजा आप देखते हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन का भी चल रहा है। साथ साथ जो जल की निकासी है, जलापूर्ति है, या ज़्यादातर कहेंगे कि राजस्व उगाई, चूँकि राज्य सरकार पर हम निर्भर नहीं होंगे, हमारा जो राजस्व अपना रहेगा तो हम शहर को सुविधा और बुनियादी सुविधा अच्छी तरह से हम दे सकेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया था। पुनः एक बार रांची की जनता अगर मुझे मौका देती है तो जो हमारे पास विज़न है उस विज़न को हम पूरा समुचित रांची के विकास के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे, करने का हम काम किए हैं। आप लोगों के माध्यम के से हम कहना चाहेंगे कि एक बार 5 साल की काम को हम लोगों ने आप देखा है, इसीलिए अपील है कि एक बार पुनः सबका समर्थन, सबका सहयोग मुझे चाहिए, ताकि रांची आपकी भी है, रांची हमारी भी है, सभी लोग मिलकर के रांची को स्वच्छ सुंदर तस्वीर हम लोग बदलेंगे और इसी आशा उपेक्षा के साथ पुनः अपील की हम उम्मीद करते हैं। नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ और चूँकि ये दलीय आधार पे नहीं है और इसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी मुझे वो नहीं पता, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष को और हमारे प्रभारी को, हमारे महानगर अध्यक्ष को, हमारे जिला अध्यक्ष को, सभी को हमने सूचित किया था आवेदन दे करके कि मैं पुनः एक बार इस महापौर के पद के चुनाव को लड़ना चाहती हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, मैं सूचित भी की हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, तो हम इस चुनाव पे हम हैं। और चूँकि गठबंधन की बात आला कमान करेंगे, मैं चूँकि कल नामांकन दाखिल कर रही हूँ और सीधे मैदान पे मैं आना चाह रही हूँ। क्या नामांकन के दौरान महागठबंधन के लोग दिखेंगे आपके साथ? मैंने फिर से कहा ना कि चूँकि ये दलगत आधार पे नहीं है और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आप हमारा नामांकन में सभी को हम आमंत्रण देना चाहते हैं कि आप आएँ, जो हमारी विचारधारा से हमारे विकास के प्रति जिनको सच्ची। तो रमा खलको और रोशनी खलको के बीच मुख्य मुकाबला है। रांची में नगर निगम का चुनाव और पूरे झारखंड में ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है, सभी पार्टियों का मंथन का दौर भी जारी है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने और संगठन की मजबूती पर भी लगातार चर्चा का दौर जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं बिहार विधानसभा